हाय स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का। तो यदि आपको इसके पहले के सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको इस क्वेश्चन में जो भी फार्मूले यूज हुए हैं वो फार्मूले आपको न समझ में आए तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप फार्मूला देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। यदि आपको इस वीडियो में यानी कि इन सभी क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दिया गया है क्वेश्चन की रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है और इसमें हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, सदिश समीकरण ज्ञात करना है हमको। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मान रखेंगे कि माना माना देखिए हम लिख रहे हैं माना x1 इक्वल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो इसे हम +5 लिख लेंगे क्योंकि हम हमेशा विपरीत लिखते हैं चिन्हों के। तो हम ये भी बता दे रहे हैं विपरीत क्यों लिखते हैं, क्योंकि कार्तीय रूपों का फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a। हमारा ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जब माइनस माइनस x1 है तो हम उसे माइनस में जब गुणा करेंगे, x1 को मतलब हम -5 मानेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो +5 हो जाएगा। तो ये +5 हो जाएगा तो x1 इक्वल टू 5 हमारा हो जाएगा। तो देखिए x1 इक्वल टू 5 और y1, अब यहाँ पर y1 रखेंगे। y1 इक्वल टू, अब इसका विपरीत ले लेंगे -4 और इसके बाद आएगा z1 इक्वल टू हमारा दिया गया है कितना -6, तो इसे हम मान लेंगे 6। तो चलिए ये तो हमें पता हो गया, ये वेक्टर ए पता हो गया हमें, ये हमें वेक्टर ए प्राप्त। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया 5i माइनस 4j प्लस 6k कैफ, ये हमें वेक्टर ए मिल गया। अब वेक्टर बी ज्ञात करने के लिए वेक्टर बी वाला हम नीचे वाला पद मान लेंगे। वेक्टर बी नीचे वाला पद 3i कैफ प्लस 7j कैफ प्लस 2k कैफ। तो हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का सदिश समीकरण, यदि वीडियो तेज़ लग रही हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला होता है कि वेक्टर जेड इक्वल वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। ये हमारा फार्मूला होता है जो हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को निकाल दिया है। तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो वेक्टर जेड इक्वल, तो वेक्टर ए का हम मान रख देंगे यहाँ पर। हमें समीकरण ज्ञात करना है, केवल हल पूरा नहीं करना है इसे। तो हम यहाँ पर ये कर देंगे और प्लस लेम्डा वेक्टर बी का मान रख देंगे। हम लेम्डा वेक्टर बी का मान रख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और यदि गाइस आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि मूल बिंदु इतना से जाने वाली रेखा सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसमें दिया है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु किसी भी संख्या का मूल बिंदु हम 0 ही मानते हैं क्योंकि 0 ही होता है मूल बिंदु उसका। तो माना मूल बिंदु 0 0 0, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है तो इसलिए हम 3 पदों में 0 मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 0 0 हो गया। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर हमें वेक्टर ए हमारा हो जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k कैफ, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। और वेक्टर बी जो दूसरा पद दिया है हम उसे नहीं मानेंगे वेक्टर बी।
वेक्टर बी जो दूसरा पद दिया है उसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो मान हमें प्राप्त होता है उसे हम वेक्टर बी मान लेते हैं। तो देखिए 5, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं x2 माइनस x1 यानी कि 5 में से 0, यहाँ पर y2 माइनस y1, फिर उसके बाद हो जाएगा z2 माइनस z1। तो चलिए घटाते हैं हम x2, यहाँ पर 5 को मान लेंगे, 5 माइनस 0 और -2 माइनस 0 और 3 माइनस 0। तो चलिए यहाँ पर निकल गया 5 माइनस 2 और 3। तो ये हमारा वेक्टर बी आ गया। भले ही मान वही आया हो स्टूडेंट, लेकिन यही हमारा मूल मान है। इसी तरीके से हम वेक्टर बी को ज्ञात करते हैं, और ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में आपको बता दिया है। +3k कैफ, ये हमें पता हो गया वेक्टर बी। तो वेक्टर बी भी पता हो गया, और वेक्टर ए, तो हमें निकालना है रेखा का समीकरण। यदि वीडियो तेज हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण का फार्मूला हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया, और लगभग मैं जितने क्वेश्चन हल कर रहा हूँ सभी में उन सभी फार्मूलों का मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए, फिर अब लेमडा इसे क्वेश्चन कर देंगे प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान हम रखेंगे। वेक्टर बी का मान है 5i माइनस 2j प्लस 3k कैफ। इसे नीचे थोड़ी जगह न मिलने पर हमने नीचे लिख दिया इसे -3k कैफ। ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है हमारा कार्तीय समीकरण, हमको इसमें ज्ञात करना है। रेखा का कार्तीय समीकरण इसे हमें ज्ञात करना है। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, इसका भी फार्मूला हमने आपको बता दिया है। तो चलिए, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसमें फार्मूला लिख दे रहे हैं। रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल z माइनस z1 अपान c। ये हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। तो देखिए x माइनस x1 हमने बताया था कि वेक्टर ए के पदों को x1 y1 और z1 रखा जाता है। तो वेक्टर ए का पद पहला पद x1 बटा वेक्टर बी का पहला पद a, वेक्टर बी का पहला पद a इक्वल y1। अब देखिए y माइनस y1, तो वेक्टर ए का दूसरा पद यहाँ पर रख लेंगे, दूसरा पद भी 0 है तो इसे रख लेंगे, और वेक्टर बी का दूसरा पद यानी कि -2 बराबर यहाँ पर z माइनस z1 वेक्टर ए का तीसरा पद और वेक्टर बी का तीसरा पद बटा c, जो है c बराबर वेक्टर बी का तीसरा पद हम रख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होगा। या इसे हम लिख सकते हैं कि x बटा में 5, इसे हम और लिख सकते हैं x बटा में 5 इक्वल y बटा में -2 इक्वल z बटा में 3। ये भी हमारा हो सकता है। ऊपर वाला भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन हल हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं 3 - 2 - 5 और 3 - 2 - 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, एकदम उसी की तरह। इसमें जैसे हमने घटाया था ना कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर हमने वेक्टर बी निकाला था तो वही मान आया था। अब इसी में से दूसरे पद को पहले पद को घटाएंगे तो वेक्टर बी का मान हमारा भिन्न आएगा, कुछ उससे अलग आएगा। तो आपको पता चल सकता है इसे कि नहीं कि ये सही है। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको। तो माना वेक्टर ए इक्वल 3i माइनस 2j माइनस 5k कैफ। ये हमारा वेक्टर ए मिल गया। अब वेक्टर बी हमें नहीं पता है। वेक्टर बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
क्योंकि वेक्टर बी हमें पता नहीं है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, जो पद हमें प्राप्त होगा उसे हम वेक्टर बी मान लेंगे। चलिए x2 माइनस x1, फिर उसके बाद y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ठीक यही सब हमने किया है। तो यदि आपको न समझ में आए तो आप मतलब इस तरीके का हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। चलिए 3 माइनस 3, उसके बाद हो जाएगा -2, और यहाँ पे देखिए -2 दिया है तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसे हम +2 लिख देंगे। फिर इसके बाद -5 हमारा दिया है, सॉरी -6। अब यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +5। तो ये हमारा हो गया। तो प्राप्त क्या हुआ, 0 0 और -1। अब ये हमारा मिल गया वेक्टर बी, 0i कैफ प्लस 0j कैफ माइनस k कैफ, -1 कैफ लिखें या k कैफ लिखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, सदिश, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, सॉरी, रेखा का सदिश समीकरण ये गलत हो गया है, इसे आप मत लिखिएगा। हाँ, इसके बाद रेखा का सदिश समीकरण में फार्मूला होता है वेक्टर z बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। लगभग हमने सभी क्वेश्चनों में फार्मूला हमने लिखकर बताया है आपको, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो वेक्टर z इक्वल टू वेक्टर a का मान हमने निकाल दिया है, 3i कैफ माइनस 3i कैफ। हमें केवल समीकरण ज्ञात करना है इसमें और कुछ नहीं है। 3i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 5k कैफ प्लस क्वेश्चन में हो जाएगा प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान 0i कैफ प्लस 0j कैफ माइनस k कैफ। ये हमारा हो गया रेखा का सदिश समीकरण। और इसमें एक और क्वेश्चन है कि रेखा का कार्तीय समीकरण में ज्ञात करना है। तो रेखा का कार्तीय समीकरण, अब देखिए रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, इसका फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल y माइनस y1 अपान b इक्वल z माइनस z1 अपान c। तो इसके आधार पर चलिए अब हम रखते हैं वेक्टर a के पदों को हम x1 y1 और z1 हमने बता चुका है, ऐसे मान लेते हैं। तो वेक्टर a का पद 3 है, क्यों, तो यहाँ पर वेक्टर b का पहला पद यानी कि a 0, फिर y माइनस y1, यहाँ पर ऋण 2 है तो इसलिए हम धन 2 कर देंगे इसे, और बटा में 2 वेक्टर b का दूसरा पद। उसके बाद z माइनस z1 यानी कि -5 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, और बटा में c यानी कि इसका तीसरा पद। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन हल हुआ। यदि स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो इन सभी क्वेश्चनों में से तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो वो सब्सक्राइब के माध्यम से आप तक पहुंच सके। और यदि हमारे वीडियो तेज़ हो तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा।